student, here your SST teacher Anita welcomes you again in SST Solution Point with a new chapter. The chapter name is Rise and Spread of Islam. In this chapter we will cover the following points. Introduction about the Islam. Second, Prophet Muhammad. Next, teaching of Islam, spread of Islam and the impact of Islam on our society. I will cover this topic using bilingual language so that my student can easily understand. So I am going to start the first topic, which is about the introduction of Islam. Arabia, the land of the birthplace of Muhammad, Prophet Muhammad, the founder of Islam. And it was inhabited by the nomads called Bedouin, and the land was mostly desert. There are no forests, a very little vegetation found here, and the country was sparsely populated and thinly cultivated. मक्का जो है अरेबिया में जो मक्का है वो प्रोफेट मोहम्मद का बर्थ प्लेस था. प्रोफेट मोहम्मद जो कि इस्लाम के फाउंडर माने जाते हैं, और जो ये लैंड है ये इस पे पहले नोमैड्स रहते थे, और इस ये लैंड ज़्यादातर डेजर्ट में कवर्ड है और इस पे बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती है एंड पॉपुलेशन भी काफ़ी कम यहाँ पे रहती है. लोग एग्रीकल्चर बहुत ही कम करते हैं क्योंकि लैंड सॉइल फर्टाइल ना होने की वजह से लैंड का यूज़ कम है. सो देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर एंड द ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ट्राइबल पीपल. जो यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, और जो ट्राइब्स जो होते हैं वो अलग अलग क्लैन्स में रहते हैं. हर क्लैन का अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं. और इस अरेबिया के दो इम्पोर्टेंट वो हैं टाउन हैं जो बहुत ही फेमस रहे हैं, मक्का एंड मदीना. इस्लाम के यहाँ राइज होने से पहले जो लोग थे यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते थे, जूइश, क्रिश्चियंस एंड ट्राइबल ग्रुप. तो पहले एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जो इस्लाम यहाँ पे नहीं था, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते थे, और जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे वो उनके रिलीजियस भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी अलग होते थे. वे लोग ज़्यादातर कि कोई किसी को गॉड को डिवोटी नहीं होता था, नेचर की वो लोग पूजा करते थे. इनका एक प्लेस होता था जिसे काबा बोलते थे, जो एक यहाँ इनके शराइन की तरह काम करता था. यानी हम कह सकते हैं कि एक, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो ये एक वहाँ उनका प्रे का एक जगह होती थी जहाँ सभी मिलके प्रे करते थे. इस टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में है. इसमें प्रॉफिट मोहम्मद के पूरी लाइफ के बारे में, इन्होंने कैसे इस्लाम को स्टार्ट किया, हम पढ़ते हैं. प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था 570 AD में, और इनके जन्म से पहले ही इनके फादर की डेथ हो गई थी. जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी. तो इनका जो बचपन था ज़्यादातर या तो इनके ग्रैंडफादर ने ही पाला इन्हें, और बाद में इनके अंकल ने पाला. और ये एक ट्रेडर फैमिली से बिलोंग करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे. तो इनका इंटरेस्ट था ट्रेडिंग में. ये अपने अंकल के साथ बैठ के ट्रेडिंग भी करते थे, और इनकी शादी भी हो जाती है. शादी के बाद इनका पर्सनली इनका अपना खुद का जो इंटरेस्ट था वो प्रेयर और मेडिटेशन में होता था. ये एक हीरा नाम की जो गुफा है जो मक्का में ही है, उसमें जाके ये मेडिटेट करते थे, और बहुत लंबे टाइम तक जैसे मेडिटेशन में इनका ध्यान रहता था. कहा जाता है कि 610 AD में इनको ट्रू लाइट मिली थी, यानी जिसको हम कहते हैं कि भगवान का उनको ब्लेसिंग मिल गई थी, विज़न दिखाई दिया था. एक एंजल आया था गैब्रियल नाम से, गॉड का एंजल, जो भगवान का मैसेज लेके आया था, और वहाँ से इनको प्रॉफिट के नाम से जाना जाने लगा. प्रॉफिट का मतलब होता है एक ऐसा टीचर जो दूसरों को इंस्पायर करेगा. अब बात अगर एंजल गैब्रियल की आती है तो वो
एक बार मिलने के बाद माना जाता है प्रॉफिट मोहम्मद से वो कई बार मिलने आए और उन्होंने भगवान के मैसेजेस उनको दिए। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने वो सारे मैसेज कंपाइल करके एक बुक लिख दी जिसका नाम था कुरान। कुरान का मतलब क्या होता है? रेसिटेशन, यानी बार बार चीज़ों को रिसाइट करना, दोहराना। देन प्रॉफिट मोहम्मद प्रोक्लेम्ड ए न्यू रिलीजन, उन्होंने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया जिसका नाम था इस्लाम। और इसका मेन मकसद क्या था कि वो जो भगवान की जो टीचिंग है वो उसमें हम फॉलो करेंगे उस रिलीजन के अंदर। एंड ही कॉल्ड द पीपल टू गिव देयर आइडल्स, उन्होंने क्या कहा कि जो आपने अपने आइडल्स चूज़ कर रखे हैं, यानी कोई नेचर की प्रे करता है, कोई स्टार की प्रे करता है, उन सबको छोड़ के एक भगवान को मानो जिसका नाम है अल्लाह। ही गेव द नेम अल्लाह टू द पीपल, उन्होंने अल्लाह नाम लोगों को दिया कि आप इस अल्लाह नाम को ही रिसाइट करो। ये सब स्टार्ट था इस्लाम का। फर्स्ट टाइम जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स थी वो उनकी वाइफ खादीजा नाम की वाइफ थी और उनके कज़न अंकल इन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड लास्ट के 3 इयर्स उन्होंने जो कुछ ही ज़्यादा उसके फॉलोवर नहीं बन पाए, 14% ही थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। एंड अब लोगों को जो पहले से ही मक्का में जो लोग रह रहे थे उनका मैंने आपको बताया था एक प्लेस था उस काबा। अब उनको डर लगने लगा कि भाई अगर हम एक नया रिलीजन आ जाता है तो काबा पे जो लोग डिपेंड हैं, काबा जो इतना फेमस जगह है वो स्टॉप हो जाएगा और फिर लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। तो लोगों को ये डर सताने लगा क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो इस्लाम को धीरे धीरे स्प्रेड करते जा रहे थे। तो इस काबा के बंद होने के डर से लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट होने शुरू हो गए, उन्होंने उनको सताना शुरू कर दिया। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो उनके इन रवैये से तंग आके उन्होंने माइग्रेट कर दिया, वो मक्का से मदीना चले गए। उनकी मक्का से मदीना जाने की जो उनकी ये जर्नी थी उसको हिजरा के नाम से जाना गया। एंड ये जो मुस्लिम का जो कैलेंडर है उनका फर्स्ट ईयर हिजरी के नाम से जाना जाने लगा। यानी उन्होंने अपने कैलेंडर के फर्स्ट ईयर को हिजरी नाम दिया जो उनकी एक जनवरी का नाम था। प्रॉफिट मोहम्मद वोन 1000 फॉलोवर एट मदीना, और मदीना में इनको काफ़ी सक्सेस मिली, यानी काफ़ी ये फॉलोवर वहाँ पे मिल गए उनको। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ थी जो 632 AD में मदीना में ही हो गई थी। एंड उनकी डेथ से पहले इस्लाम काफ़ी फेमस हो गया था और बाद में भी पूरे अरेबिया में इस्लाम जो फेमस हो गया था, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था।